वाराणसी के पुलिस लाइन स्थित साइबर थाने में एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि नवंबर में एचडीएफसी बैंक की महिला शाखा में 39 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांसफर अनुरोध पर एक वरिष्ठ दंपति साइबर ठगी से बचाए गए। शाखा प्रबंधक स्नेहा भारती और टीम को दंपति के व्यवहार पर शक हुआ, जिसके बाद मामला साइबर सेल को भेजा गया। एएसआई विराट सिंह ने वीडियो कॉल से जांच की और खुलासा हुआ कि दंपति ठगों के झांसे में थे। बैंक और साइबर टीम की त्वरित कार्रवाई ने बड़े फ्रॉड को रोक दिया। पुलिस ने जागरूकता बढ़ाने और सतर्क बैंकिंग की अपील की। जी देखिए, डीजीपी उत्तर प्रदेश महोदय के जो एक साइबर क्राइम के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में सीपी महोदय के निर्देशन में और डीसीपी क्राइम और एडीसीपी साइबर क्राइम मैडम के निर्देशानुसार एक साइबर सेल और एचडीएफसी बैंक द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में एक घटना को अंजाम होने से बचाया है। अक्सर हम सुनते हैं कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में इतने बड़ी राशि लोगों ने खो दी है, लेकिन इस वाकया में करीब 39 लाख रुपए जॉइंट एफर्ट से एक व्यक्ति के जो रिटायर्ड ऑफिसर थे गवर्नमेंट कंपनी से, गवर्नमेंट की एक अच्छी शाखा से, वहाँ से उनको बचाया गया। ये घटना 7 नवंबर की है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे दौरा लगा था। उसी दौरान एक व्यक्ति जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, वो एचडीएफसी आर्य महिला ब्रांच में जाते हैं और वहाँ पे 39 लाख रुपए का विड्रॉल या कैश अमाउंट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट प्रपोज करते हैं। तो क्योंकि वो रिटायर्ड थे और काफ़ी एजेड थे, तो हमारे जो बैंक मैनेजर थी स्नेहा जी और उनकी टीम ने इसको सस्पिशियस उनको लगा ये ट्रांजैक्शन शायद सस्पिशियस है, तो उन्होंने तुरंत उनको इन्फॉर्म किया, अवेयर करना चाहा साइबर फ्रॉड्स के बारे में, लेकिन वो शायद इतने डरे सहमे थे कि कुछ शेयर करने को तैयार नहीं थे। इस चीज़ पे जब उन्होंने ज़्यादा ज़ोर देना चाहा कि सर क्यों आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, क्या रीज़न है, तो वो नहीं बता रहे थे। वो थोड़ा-सा गुस्सा भी हो जा रहे थे, तो इसी के चलते उन्होंने साइबर सेल वाराणसी को इस चीज़ की सूचना दी, जहाँ पे हमारे जो ऑफ़िसर हैं विराट सिंह, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए तत्काल उनसे बात करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इतने डरे सहमे या किसी प्रभाव में थे कि उन्होंने उनकी बात भी नहीं सुनी। तो उन्होंने तत्काल मुझे सूचना दी, मैं भी पीएम ड्यूटी में लगा हुआ था, तो हम लोगों ने वीडियो कॉल के थ्रू उनसे कनेक्ट किया। वीडियो कॉल के थ्रू मैंने भी उनसे वार्ता करी, करीब 30 से 40 मिनट हमारी उनसे वार्ता चली। वो भी हमारी बात भी नहीं सुनने को तैयार थे, शायद काफ़ी ज़्यादा ही साइकोलॉजिकली उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया था, तो कुछ शेयर करने को तैयार नहीं थे। तो हम लोगों ने उनसे कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस किए ताकि रेजिस्टेंस उनसे तरफ से कम हुए, हाँ या ना वाले। हमने कुछ क्वेश्चन्स पूछे उनसे कि क्या जिस अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारा एक फॉर्मेट है क्वेश्चंस का जो हमने बैंक के साथ शेयर किया, उसी फॉर्मेट में हम लोग जो भी एक अनयूजुअल अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, तो उस पे हम क्वेश्चन तैयार करके उनसे पूछा जाता है। हमने पूछा कि जिस अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या वो पहली बार कर रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ। तो जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या उस व्यक्ति को जानते हैं? उन्होंने ना में जवाब दिया। फिर हम लोगों का सस्पिशियस और गहरा हुआ, तो हमारी ब्रांच मैनेजर मैडम से बात हुई, तो उन्होंने उससे लास्ट डायल जो नंबर है, उन्होंने वो उपलब्ध कराया। तो ये घटना हमारी 7 नवंबर की है, जिस दिन हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीज़न अंकल आंटी हमारी ब्रांच में आते हैं और एक बड़ी रकम की राशि को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करते हैं। और जब हम लोगों ने ये देखा कि वो अमाउंट काफ़ी बड़ा है और हम लोगों ने उनसे बोला कि इन्फॉर्मेशन लेना चाहा कि आप कहाँ ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो फिर उन्होंने कुछ अस्ता दिखाई और उनके हाव-भाव से पता लग रहा था कि वो बहुत घबराए हुए और डरे हुए और सहमे हुए हैं। तो हम लोगों ने बिना देरी किए हुए अपने सीनियर को कॉल किया, इन्फॉर्म किया। हमारे सीनियर ने साइबर सेल को इन्फॉर्म किया और साइबर सेल से विराट सिंह जी ने 2 ऑफ़िशियल को भेजा। और उस दिन क्योंकि पीएम सर की विज़िट भी थी, तो हमारे एसीपी सर पीएम फ्लीट में विज़िट थे। उसके बावजूद उन्होंने वीडियो कॉल पर उन्हें आधे घंटे तक समझाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि ये साइबर फ्रॉड है कि नहीं। फिर हम लोगों ने उन्हें फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया और फैमिली मेंबर्स के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। और तब हम लोगों को एहसास हुआ कि ये कोई षड्यंत्र और जालसाज़ी में फँसे हुए हैं।